अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, होमवर्क नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, ये भी सेम वैसे ही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम बेसिक वैक कैलकुलेट करना है हमें, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस इसमें है कि पहले वाले सवाल में चीज़ें सवाल के अंदर सामने फ्रंट पे दी हुई थी सब कुछ। ठीक है, जो भी हमने यूज़ करना था हमें फ्रंट पे दे दिया गया था। इस सवाल में हमें चीज़ें फ्रंट पे सामने नहीं दी हैं, हमने थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के हमने वो वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर उसमें वैक के फॉर्मूले में पुट करना है। आइए देख लेते हैं सवाल को। अच्छा जी, जुमान लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स। एक कंपनी है जुमान लिमिटेड, उसके बारे में कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कैपिटल एम्प्लॉयड बताया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल जो उसने बोरो किया, उसने लिया है। ठीक है, उसमें इक्विटी भी आता है, उसमें डेट भी आता है, यानी कि इक्विटी और लाइबिलिटी। जिस तरह पहले वाले सवाल में अलग से दे दिया था सब कुछ, इस सवाल में अलग से नहीं दिया। इस सवाल में उसने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। इसमें इक्विटी की अमाउंट भी शामिल होगी, इसमें लाइबिलिटी यानी कि डेट की अमाउंट भी शामिल होगी। ठीक है, अच्छा अब कितनी अमाउंट इक्विटी की होगी, कितनी अमाउंट डेट की होगी, नीचे बता दिया उसने। डेट टू इक्विटी रेशो बता रहा है वो 30:70, मतलब 30 डेट होगा और 70 इक्विटी होगा, ये रेशो मेंटेन होता है। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें 30% क्या है, इक्विटी डेट, और 70% क्या है, इक्विटी। अच्छा जी, अब उसने कॉस्ट ऑफ डेट बता दिया 12%, यानी कि जो डेट भी हमारे निकल जाएगा। किस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉय पे परसेंटेज लगाएंगे, 30% हमारा डेट आ गया, और उसी का कॉस्ट ऑफ डेट उसने बता दिया 12% का। अच्छा, अब वो बोल रहा है प्रीमियम फॉर इक्विटी। प्रीमियम फॉर इक्विटी क्या होता है भाई? ये प्रीमियम का वर्ड कहाँ से आ गया? प्रीमियम बोलते हैं किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को, किसी भी इजाफी चीज़ को जो हमें मिल रही है। मतलब हमें जो इक्विटी होल्डर्स जो हैं उनको हमें कितना 5% का प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम किस चीज़ पे? डेट होल्डर्स पे। मतलब डेट होल्डर्स को जितना हम परसेंट रिटर्न दे रहे हैं उसका 5% प्रीमियम, यानी कि उससे 5% ज़्यादा रिटर्न हमें इक्विटी होल्डर्स को देना है। यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कॉस्ट ऑफ डेट के मुकाबले में 5% ज़्यादा होगा। तो 5% ज़्यादा होके अगर कॉस्ट ऑफ डेट 12% है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 12 + 5 17% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्विटी भी निकल जाएगा, डेट भी निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट भी, और फिर बैक निकाल लेंगे। उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, हमारा पहले हम लिख लें यहाँ पे अमाउंट, उसके साथ रेट और उसकी कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करें इक्विटी की, अगर तो इक्विटी की अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं पता। ठीक है, हम क्या करेंगे, 6,50,000 का 70%। 70% किस तरह से? डेट टू इक्विटी रेशो है 30/70, यानी कि 30% डेट, 70% इक्विटी। तो जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 70% क्या है, इक्विटी है। तो हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 6,50,000 को 70% से, तो हमारे पास आ जाएगा इक्विटी की अमाउंट जो कि है 4,55,000। इसी तरह से इसका रेट, रेट क्या है, 12% कॉस्ट ऑफ डेट है, 5% का प्रीमियम है इक्विटी पे, तो 12 + 5 17%। ठीक है, इक्विटी की अमाउंट आ गई, इक्विटी का रेट आ गया। इसी तरह से इक्विटी की कॉस्ट भी आ जाएगी, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77,350 हमारी इक्विटी की कॉस्ट आ रही है। अब हम डेट की बात करें तो डेट में हमारे पास अमाउंट यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन सेम वैसे ही जिस तरह से हमने इक्विटी में निकाली थी वैसे ही यहाँ पे हम डेट में भी निकाल सकते हैं कि 6,50,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 30% से, तो हमारे पास जो डेट की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 19,500, सॉरी 1,95,000, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ डेट इस सवाल में सामने दिया हुआ है सेम बिल्कुल 12% का, तो हम वैसे ही ले लेंगे एज इट इज़। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हमारे पास डेट की कॉस्ट आ रही है 23,400। हमारे पास सब कुछ जो भी वैक निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है सब कुछ आ गया हमारे पास। इक्विटी की अमाउंट भी आ गई, उसकी कॉस्ट भी आ गई, डेट की अमाउंट भी आ गई, उसकी कॉस्ट भी आ गई। सिंपली हमने सिर्फ इसको टोटल करके और डिवाइड कर देना है, हमारे पास वैक निकल के आ जाएगा। टोटल अगर हम करें इसका तो
इक्विटी का हमारा टोटल अमाउंट आ रही है, इक्विटी और डेट की हमारी अमाउंट आ रही है टोटल 6,50,000, जो कि हमें पता भी था, हमें सवाल पढ़ते हुए पता लग गया था, क्योंकि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है उसी में से दो हिस्से किए हैं। आधा हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो 70% जो है वो हमने इक्विटी में डाला है, 30% हमने डेट में डाला है। तो एक ही चीज़ के हमने दो हिस्से किए, उसी को वापस से ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वही बनेगा। तो 6,50,000 हमारी कॉस्ट, जो ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था वही उसकी अमाउंट है। अगर हम कॉस्ट को टोटल करें, सम करें, तो वो हमारी आ रही है 1,07,50। अगर हमने वैक निकाले इसका, तो वैक निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसकी कॉस्ट को इसकी अमाउंट से, तो हमारा वैक आ रहा है 15.5, ऑलमोस्ट 16%। सॉरी, सही है। इस सवाल में हमारा वैक आ रहा है 16%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये भी, बस इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी दो तीन के, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ हो तो उसको किस तरह से हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, आधा उस कितना उसमें से इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा, और अगर किसी सवाल में प्रीमियम दे दे इक्विटी को तो किस तरह से हमने उसको अकाउंट फॉर करना है। हमने ये 5% नहीं लेना है सिर्फ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। प्रीमियम का मतलब होता है इजाफी। ठीक है, इजाफी क्या, इक्विटी होल्डर्स के लिए 5% इजाफी है, तो डेट होल्डर्स को जितना दे रहे हैं उससे 5% इजाफी, इसका मतलब। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें इसमें थी जो कि कॉन्सेप्चुअल थी, जो कि समझना ज़रूरी थी कि किसी बड़े सवाल में अगर ये दो तीन चीज़ें आ जाती हैं तो किस तरह से उसको फिर उस सवाल में अकाउंट फॉर करना है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब होमवर्क नंबर 3 में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।